हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना का अध्ययन हम कर रहे थे। प्रसाई जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया कि आजकल लोग किस तरह से स्वयं को विभिन्न हथकंडों के माध्यम से श्रद्धेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनमें श्रद्धेय बनने की पात्रता हो या नहीं हो। लेकिन लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कुछ लोग कि उनमें पात्रता न होते हुए भी वे स्वयं को श्रद्धेय सिद्ध करने का ढोंग रचते हैं। और स्वयं लेखक ने अपने कई उदाहरण दिए हैं कि एक बार वो खुद उनके पैर में दिक्कत हो गई थी तो कुछ लोग आए और उनके साथ जो व्यवहार किया, उनसे इन्होंने जो कुछ सीखा उसी के आधार पर इन्होंने अपने भावों को इस रचना में अभिव्यक्त किया है। और इस रचना का नाम रखा विकलांग श्रद्धा का दौर। श्रद्धेय बन जाने की इस हल्की सी इच्छा के साथ ही मेरा डर बरकरार है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नाना प्रसन्न अव्यक्ति हो जाना। श्रद्धेय वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, किसी चीज़ का विरोध न करे। अर्थात श्रद्धेय वह बन पाएगा जो सब कुछ स्वीकार कर ले, अच्छा बुरा जो भी है, और किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करे। जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही यह है कि वह किन चीज़ों का विरोध करता है। अर्थात कोई श्रद्धेय बनने के लिए लेखक के अनुसार सभी बातों को सहर्ष स्वीकार करो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। लेकिन रचनाकार कह रहे हैं कि किसी चीज़ का विरोध न करे, जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही यह होती है कि किन चीज़ों का विरोध करता है। मुझे लगता है लोग मुझसे कह रहे हैं तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाया करेगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी भी हम उड़ाएंगे। और फिर श्रद्धा का यह दौर है देश में, जैसा वातावरण है उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने में संकोच होगा। अर्थात जो वातावरण है वह श्रद्धा के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। अर्थात श्रद्धा जो है उसकी वैल्यू, उसका मूल्य, उसकी कीमत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और विशेष गुणों के अभाव में भी बिना किसी विशेष कृत्य किए हुए ही कुछ लोग स्वयं को श्रद्धेय सिद्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। विश्वास की फसल को तुषार मार गया। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया है वह उतावली में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कुछ नेता तो अंडरवियर में ही हैं। कानून से विश्वास गया। मतलब कि लोग स्वयं को श्रद्धेय सिद्ध करने के लिए सारी चीज़ें जो हैं उनको दत्ता बताते हुए स्वयं को श्रद्धेय बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अब उनका कानून में विश्वास नहीं रहा। अदालत से विश्वास छीन लिया गया। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका की जा रही है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। कहीं कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। कि वास्तव में जहाँ श्रद्धा की जानी चाहिए वहाँ श्रद्धा का लेश मात्र भी नहीं है। जो चिकित्सक हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया जाना चाहिए, और हम उनको संदेह की नज़र से देख रहे हैं। और बुद्धिजीवी हैं उन पर भी विश्वास और श्रद्धा नहीं है। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, ये चरण सुनने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। तो लात मारने का मतलब जो अव्यवस्थाएं हैं, जो ढोंग हैं, जो दिखावा है, जो कुरीतियाँ हैं, उन पर लात मारने की ओर संकेत है। और क्रांति करने का मतलब कि अंधी श्रद्धा प्रकट करने की अपेक्षा आप किसी भी बात को परखो, उसको समझो, और वह व्यक्ति या संबंधित विचारधारा यदि श्रद्धा प्रकट करने लायक है तभी आप उसके प्रति
श्रद्धेय वाला भाव रखो, अन्यथा आप क्रांति करो, अर्थात जो बुराइयां हैं उनका विरोध करो। लेखक ने अप्रत्यक्ष रूप से ये इशारा भी किया है कि लोग अनावश्यक रूप से श्रद्धा प्रकट करने के चक्कर में, जो लोग श्रद्धेय होने के लायक ही नहीं है, पात्र ही नहीं है, उनके प्रति भी श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, जिससे अव्यवस्था होती है। और सही बात तो ये है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई कार्य ही नहीं किया जो प्रशंसनीय हो, अनुकरणीय हो, उल्लेखनीय हो, उस व्यक्ति के प्रति भी हम श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, तो स्वयं जो श्रद्धा भाव है उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं, ये जो ढोंग है, ये जो दिखावा है, उसके लात मारो और क्रांति करो, अर्थात आप कुछ सोचो, समझो और विवेक से काम लो। तो विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना एक व्यंग्यात्मक रचना है, निबंध है, और इसके माध्यम से लेखक ने दिखावटी बनावटी जो श्रद्धा है उसको विकलांग बताया है, और ये जो दौर है उसको भी विकलांग श्रद्धा का दौर कहा है।